जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और शाहनवाज जी के बारे में मैं आज एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उनके ऊपर फिट होता है, या ये कहिए कि ये शेर उनके लिए ही लिखा गया हो शायद, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नो डाउट दोस्तों, ये शेर शाहनवाज जी के ऊपर बिल्कुल फिट होता है। अभी तक ये देखिए, जब तक इनका मैं अगर 1 साल की बात करूं तो 1 साल से ये लगातार दिन रात एक किया हुआ है और हमारे कर्ज माफ़ी के लिए सरकार के तक हमारी बात पहुंचा रही है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये वीडियो संदेश में एक छोटी सी गुजारिश है कि 8 अगस्त यानी कि कल, आज है 7 अगस्त, ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 7 अगस्त को, और 8 अगस्त को हमें पहुंचना है रामलीला मैदान में ठीक 9 बजे। 9 से 11 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होंगे। 11 बजे के बाद में हमारा जो कर्ज मुक्त भारत अभियान का जो एक विशेष प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को मिलने जा रहा है। अब मैं आपको इतना सा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी संस्था, बैंक, साहूकार, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह का लोन है, आपका रिश्तेदार का लोन है, आपने लिया है और अभी आप चुका नहीं पा रहे हैं, चुकाना चाहते हैं, बट हालात कैसे हुए हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन और सरकार की ऐसी नीतियाँ आई हैं जो हमें और हमारे बिजनेस को सूट नहीं कर रही थी। हमारे इस तबके को, जो छोटा तबका है, मध्यम वर्ग जो है, उसको वो सूट नहीं कर पाई। उस वजह से हम ये लोन चुका नहीं पाए। तो अभी हमें क्या करना है, अगर आप लोन नहीं चुका पाए हैं तो सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि डरना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि शाहनवाज जी हमारे साथ हैं। और डरना बंद करिए और अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शाहनवाज जी हमारे लिए फाइट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि शाहनवाज जी की ये फाइट बेकार नहीं जाने वाली, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, जो वो सर्टिफिकेट है, इसमें पूछा गया है, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में पूछा है कि जी ये सर्टिफिकेट हमारे किस काम आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये सर्टिफिकेट हमारे बहुत काम का है। ये एक लीगल सर्टिफिकेट बनने जा रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है, जिसको आप कोर्ट में भी दिखा सकते हो, जिसको आप बैंक में दिखा सकते हो, साहूकार को, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हो कि देखिए मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़ा हूँ, फार्म भरा है, ये सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ है। और ये प्रूफ ये भी साबित करेगा कि आपकी फाइल, यानी कि जो आपके पास लोन है, जो आपने डाटा प्रोवाइड किया है कर्ज मुक्त भारत अभियान को, वो डाटा हमारा सरकार में जाने वाला है। सरकार बोले तो आरबीआई भी, और सरकार बोले तो हमारी जो तत्काल बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी जाने वाला है। अब देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको बचाएगा, आपको टाइम दिलवाएगा। या तो हमारा कर्ज माफ होगा, या कर्ज माफ नहीं होगा तो कम से कम 2 साल का टाइम हमें भारत सरकार की तरफ से मिलने वाला है। ये निश्चित बात है, आप इसमें बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। या तो कर्ज हमारा पूरा माफ होगा, या हो सकता है कि पहले छोटा छोटा कर्ज माफ हो जाए, उसके बाद बड़ा हो, या जो बड़ा कर्ज है उसके लिए हमें 2 साल का टाइम मिल जाए। तो ये तो निश्चित है कि शाहनवाज जी ने जो फाउंडेशन डाली है, उस फाउंडेशन पर अब बिल्डिंग खड़ी होने लगी है। शाहनवाज जी को अब से पहले किसी भी टीवी डिबेट में नहीं बुलाया जाता था, बट अब उनको लगा कि ये मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा है, और ये मुद्दा राजनीतिक हम अब क्यों कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं हम, तो मुद्दा तो राजनीतिक है, नो डाउट। मुद्दा बंद कर दीजिएगा, मुद्दा क्लोज कर दो तो राजनीति बंद हो जाएगी। अब राजनीतिक मुद्दा इसलिए हो गया है कि संसद में ये बात अब उठने लगी है, संसद में लोग हमारी बात करने लगे हैं, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को बोला है कि अब कोई भी बैंक रिकवरी करने अगर आता है तो आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, यानी कि आपको बेकार के शब्द जो गाली गलौज होती हैं वो अब यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करेगा तो आपको अधिकार दिया है आरबीआई ने, आप उसकी एफआईआर करा सकते हो। डरना नहीं है। अभी तक हम डर डर के जी रहे थे, बट शाहनवाज जी से मिलने के बाद में मेरा डर खत्म हो गया। मेरे पास, मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ कि कितना कर्जा है दोस्तों, बट बड़ा कर्जा है और मैं नहीं डरता हूँ, अब पहले डरता था। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इस अभियान को सफल बनाना है। सफल क्यों बनाना है? क्योंकि हम सभी लोग परेशान हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या मेरा सर्टिफिकेट किसी और को मिल सकता है। तो मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, हमने 10 साल 20 साल बिजनेस किया, बहुत तेजी से मेहनत करी, लोन लिया, सिस्टम को चलाने की कोशिश करी, बहुत भागे, तो क्या अपने लिए हम एक दिन नहीं निकाल सकते? क्या हम एक दिन रामलीला मैदान में जाके शाहनवाज जी को सपोर्ट नहीं कर सकते? तो ये सवाल बार बार मत पूछिए कि मेरा सर्टिफिकेट ऑनलाइन मुझे मिल जाएगा या किसी और को दे दोगे क्या। हाँ, अगर वाकई में आप बीमार हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या वाकई में आप बहुत दूर हैं जहाँ से आप नहीं आ सकते हैं,
तो उनके लिए मैं जरूर कहूँगा कि आप अपना आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड आप अपने किसी जान पहचान को, दोस्त को, रिलेटिव को दोगे तो नो डाउट आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ऐसी भी कोई मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोग शाहनवाज जी को सुनोगे, आप उनसे मिल भी सकते हो, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी ये लड़ाई किस स्तर तक जा चुकी है, बड़े स्तर तक जा चुकी है। नो डाउट संसद में अगर कोई मुद्दा घूम जाए और डेली आए और टीवी डिबेट स्टार्ट हो जाए तो समझिए कि मुद्दा गंभीर है। और एक बड़ी बात है दोस्तों, जितने भी मेरे सारे ग्रुप में भाई बहन जुड़े हैं, मेरी उनसे सबसे गुजारिश है कि नो डाउट सबकी अलग अलग समस्याएं, किसी की क्रेडिट कार्ड की समस्याएं, किसी के पास नोटिस आ गया है, किसी को लोग धमका रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने अधिकारों को जानो, यानी कि आज के बाद मेरी ये वीडियो सुनने के बाद में आप दो काम जरूर करेंगे। सबसे पहले तो डरना बंद करेंगे और दूसरा अपने अधिकार जान लेंगे। अगर आपको कोई मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करिए और वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी FIR कराइए। ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो संदेश में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो शूट नहीं कर सकता हूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। बस अब मेरी ये गुजारिश है पूरे ग्रुप से कि जितने भी उनके रिश्तेदार या रिलेटिव्स परेशान हैं उनका कम से कम इमीडिएटली ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए और अगर हो सकता है अपने साथ 1 या 2 बंदे लेकर आइए, ताकि भारत सरकार को ये पता लगे कि मुद्दा बहुत बड़ा है, लोग बहुत परेशान हैं और हमारी बात जल्द तक पहुँचेगी। जैसे शाहनवाज जी कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, और वो जानते भी हैं कि नेता कब झुकते हैं। नेता कब झुकते हैं? नेता जब झुकते हैं जब उनको लगता है कि उनका वोट बैंक किसी तरह है। आप सबको जानते हैं कि जितने भी हमारे नेता हैं सारे वोट की राजनीति करते हैं, सब गद्दी पे बैठना चाहते हैं। बैठिए, हमने काम नहीं किया है, बट वोट तो हमारा है ना दोस्त। ये वोट हमने किसको देना है ये तो हम डिसाइड करने वाले हैं ना। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो अब हम डिसाइड करने वाले हैं कि ये वोट हमने किसको देना है। तो यही मैसेज हम चाहते हैं कि कल रामलीला मैदान से हम भारत सरकार को ये अपना मैसेज पहुंचाएं कि अब अगला वोट, अगले इलेक्शन में हम अपना वोट किसको देने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये हमने डिसाइड करा, वी हैव टू डिसाइड कि हमने किसको वोट देना है। तो दोस्तों बस इतना ही बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से वीडियो संदेश में मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि कल हम मैक्सिमम संख्या में पहुंचे और अपने साथ 1, 2, 3 जितनी भी पॉसिबिलिटी हो उन लोगों को लेकर आएँ, ताकि भारत सरकार को ये मैसेज जाए कि बहुत लोग परेशान हैं कर्जे के से और कर्जा उनको माफ़ करना पड़ेगा। कर्जा भारत सरकार को माफ़ करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा उनके पास में और कोई चारा नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि भारत देश पे राज किया जाए तो जनता को तो साथ देना पड़ेगा। जनता आज बड़ी परेशानी में है, बड़े परेशान हैं लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनको तो निकालना पड़ेगा। और बस कल मिलते हैं 9 बजे रामलीला मैदान में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।